क्या दुनिया एक और महाविनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट से आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान की समुद्री सीमाओं और उसके आसमान में इस वक्त लोहे का ऐसा अंबार जमा है जो किसी भी वक्त आग उगल सकता है। 500 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमान, दुनिया का सबसे विशाल परमाणु संचालित युद्धपोत और हजारों अमेरिकी सैनिक। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े हमले की फाइनल रिहर्सल? आज हम इस ऑपरेशन ईरान के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसे दुनिया को जानना जरूरी है। आसमान में F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर और B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की गड़गड़ाहट गूंज रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग की माने तो 500 से अधिक विमान और दर्जनों मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया डरी हुई है। रूस और चीन इस सैन्य जमावड़े को भड़काने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे या ये सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाने की एक मनोवैज्ञानिक चाल है? देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन के लिए हवाई और नौसैनिक संपत्तियों को तैनात करते हुए मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। 19 फरवरी 2026 तक F-35, F-15, F-22 और F-16 सहित 500 से अधिक विमान अब प्रमुख क्षेत्रीय ठिकानों पर केंद्रित हैं, जो 2003 के इराक आक्रमण के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अमेरिकी हवाई तैनाती है। प्रमुख केंद्रों में जॉर्डन में मुवाफक साल्ती एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर में अल उदैद और संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा शामिल हैं। इन केंद्रों में लड़ाकू जेट, खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्मों के साथ साथ विस्तारित संचालन के लिए टैंकर विमान भी मौजूद हैं। अमेरिकी नौसेना ने 2 कैरियर स्ट्राइक समूहों सहित 13 जहाज़ों को तैनात किया है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में तैनात है, जिसने हाल ही में एक ईरानी ड्रोन का मुकाबला किया था, जबकि USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक से रास्ते में है, जो हाल के महीनों में अभूतपूर्व विशाल नौसैनिक उपस्थिति बना रहा है। सहायक संपत्तियों में थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, लिटोरल कॉम्बैट शिप, परमाणु पनडुब्बियां और P-8A पोसाइडॉन समुद्री गश्ती विमान शामिल हैं, जो ईरानी हवाई सुरक्षा और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए लेयर्ड क्षमताओं को सुनिश्चित करते हैं। ये सैन्य जमावड़ा जिनेवा में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ताओं के अनुरूप है, जिसमें इस महीने की शुरुआत में सॉल्ट संधि की समाप्ति के बाद से सीमित प्रगति देखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन तैनातियों का उद्देश्य निवारण है, जो ये संकेत देता है कि किसी भी ईरानी परमाणु या मिसाइल वृद्धि का तत्काल सैन्य जवाब दिया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये पैमाना ईरान पर पिछले साल के अमेरिका इजराइल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के हमलों की तैयारियों की याद दिलाता है, लेकिन अब ये हफ्तों तक चलने वाले निरंतर अभियानों को सक्षम बना सकता है। F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स परमाणु स्थलों, मिसाइल सुविधाओं और रेवोल्यूशनरी गार्ड बेस के खिलाफ मिशन का नेतृत्व करेंगे, जिन्हें टैंकरों और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों का समर्थन प्राप्त होगा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में लाइव फायर अभ्यास के साथ जवाब दिया है, रणनीतिक स्थलों को मजबूत किया है और लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया है। तेहरान ने जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल यातायात का लगभग 30% बाधित होगा, और रूस और चीन के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। राजनीतिक और आर्थिक जोखिम महत्वपूर्ण है। एक संभावित हमला तेल की कीमतों को $150 प्रति बैरल तक बढ़ा सकता है, विदेशी शक्तियों को खींच सकता है और चुनावी वर्ष में अमेरिकी हताहतों का कारण बन सकता है। सांसदों ने पहले ही राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए मतदान का दबाव बनाया है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है। अधिकारियों का मानना है कि कूटनीति ही लक्ष्य बनी हुई है। हालांकि सूत्रों ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान संवर्धन को रोकने या बैलिस्टिक मिसाइल विकास को सीमित करने में विफल रहता है, तो सैन्य कार्रवाई को तत्काल अधिकृत किया जा सकता है। अमेरिकी सैन्य जमावड़ा दशकों में मध्य पूर्व में शक्ति के सबसे परिणामी प्रदर्शनों में से एक है और दुनिया तनाव बढ़ने के संकेतों पर बारीकी से नजर रख रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.